हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को बात करेंगे जो आपकी एफएलपी जर्नी में बहुत हेल्प कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोग एफएलपी या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या आपने सोचा है एफएलपी शुरू करने से पहले अगर टीएलएफ ज्वाइन कर लेता तो यह आपके सक्सेस को कितना आसान बना सकता है। जी हाँ, सच है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीएलएफ ज्वाइन करना कैसे आपके एफएलपी बिजनेस में एक गेम चेंजर बन सकता है। जी हाँ, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं बताऊँ कि मैंने टीएलएफ क्रिएटर्स क्यों ज्वाइन किया, सबसे पहले जानते हैं कि एफएलपी में जो है 4 काम जो है क्या होता है। पहला काम होता है प्रोस्पेक्टिंग एंड रिक्रूटिंग, दूसरा होता है प्रोडक्ट प्रमोशन एंड सेल्स, तीसरा काम होता है टीम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, चौथा काम होता है डुप्लीकेशन एंड लीडरशिप। तो ये 4 काम है और 4 काम अगर अगर कोल्ड कॉलिंग के थ्रू करते हैं, अगर अगर कोल्ड कॉलिंग अप्रोच से करते हैं तो क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, उसके ऊपर मैं एक-एक करके मैं डिस्कस करूँगा। तो 4 चैलेंजेस जो कोल्ड कॉलिंग के थ्रू जो है आती है, जो मैं फेस कर रहा था, जो ऑफलाइन मार्केटिंग जो ऑफलाइन के तरीके से मैं एफएलपी को कर रहा था, तो क्या-क्या जो है जो प्रॉब्लम फेस हो रहा था, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। पहला जो है होता है हाई रिजेक्शन रेट। अगर अगर कॉलिंग के थ्रू अगर बिज़नेस करते हैं, एफ़िलिएट बिज़नेस करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम प्रोस्पेक्ट से जो है कॉल करते हैं कि हमें जो है आपका प्लान दिखाना है या प्रोडक्ट के बारे में दिखाना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो अनइंटरेस्टेड लोग जो रहते हैं, जो हमारे बिज़नेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन लोगों से को भी अप्रोच करते हैं, कोल्ड कॉलिंग में हम अप्रोच करते हैं। तो इससे क्या जो पहला जो माने कि दिक्कत जो होती है, इससे चैलेंज जो आता है, ये क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है हमारा लीच हो जाता है, क्योंकि जो अगर इंटरेस्टेड नहीं है लोग जो है जो हेल्दी लाइफस्टाइल में अगर इंटरेस्टेड नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसे लोगों से अगर हम अपना क्लाइंट अगर मानते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है कॉन्फिडेंस जो है लो होगा, हमारा जो है मेंटली एग्जॉस्ट होगा जो है। जो दूसरा चैलेंज जो कोल्ड कॉलिंग में जो है फिर ऑफलाइन तरीके से जो बिज़नेस करते हैं, उसमें जो फेस करते हैं, लिमिटेड रीच एंड स्केलेबिलिटी होता है बिज़नेस में। अब माने कि कॉलिंग के थ्रू अगर अगर करेंगे तो आप जानते हैं कि एक दिन में हम कितना कॉल कर सकते हैं जो है 10, 20, 30, 40, 50 कितना कॉल कर सकते हैं जो है। मैक्सिमम मैक्सिमम एक दिन में कितना कॉल कर सकते हैं, इसकी लिमिटेड रहती है। लेकिन अगर उसी के थ्रू अगर कंटेंट के थ्रू अगर डिजिटली अगर काम करते हैं, अगर कंटेंट मार्केटिंग अगर तुम थ्रू अगर काम करते हैं, तो वहाँ जो है एक दिन में 50 से लेके हज़ारों लोग 2000 लोग तक भी पहुँच सकते हैं जो है, ईज़िली पहुँच सकते हैं। तो लिमिटेड रीच का जो असर जो है हमारे बिज़नेस में क्या होता है कि हमारा बिज़नेस जो है स्लो डाउन हो जाता है। हमारा जो इनकम जो है धीरे-धीरे जो है हमारा कम होने लगता है, लिमिटेड होने लगता है हमारा ये। और तीसरी चीज़ जो होती है चैलेंज अगर फेस करते हैं हम, तो वो होता है नेगेटिव इंप्रेशन एंड नेटवर्क मार्केटिंग जो है। ये ऐसा इसलिए कि अगर हम किसी को अगर अप्रोच करते हैं तो वो समझता है कि जो है इनकी ज़रूरत था इसलिए जो है वो अप्रोच कर रहा है। हमारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए बार-बार जो है हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम ऐसे लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए, या हमारा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के लिए डिजिटल अपॉर्च्युनिटी में हमारा जो ऑनलाइन बिज़नेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोग इंटरेस्ट करेंगे, टारगेट करेंगे। तो धीरे-धीरे ये क्या होगा, इरिटेटिंग हो जाएगा और लोगों को लगेगा कि ये जो काम जो है, ये लोगों को बंदा फँसाने वाला काम है जो है। तो ये जो मार्केट में जो परसेप्शन जो हो जाती है, ये इस तरह की हो जाती है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, हमारे जो है हमको जो है ब्रांड बिल्डअप करने, हमारा जो अथॉरिटी बिल्डअप करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक एजुकेटेड पर्सन हो, हम लोग चाहते हैं जो एक इन्फ्लुएंसर जो बनना चाहते हैं, तो उसने कहीं न कहीं वो हमारा इन्फ्लुएंस को बिल्डअप करने में जो है हार्म करता है। और जो उससे क्या होता है, हमारा ट्रस्ट भी जो है हमारा हमारा जो है लूज़ हो जाता है। तो ये जो तीसरा पॉइंट था उसका नेगेटिव इंप्रेशन जो है होता है। चौथा पॉइंट जो होता है इसमें टाइम कंज्यूमिंग एंड इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट। इसमें क्या होता है कि अगर हम कॉलिंग के थ्रू अगर अप्रोच करते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं, क्लाइंट के लिए प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं जो है हमारा टाइम काफ़ी लगता है। अ, अगर कई बार क्या होता है, लोगों को अननेसेसरी लोग जो है बुला भी लेते हैं, क्लाइंट जो है, और वो
उसके बाद जो है वो गायब हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा टाइम जो है काफ़ी बर्बाद होता है। तो ये सब और इनएफिशिएंट भी तरीके से होता है। अगर हम पोटेंशियल क्लाइंट को अगर खोजना चाहते हैं, तो कोल्ड कॉलिंग के थ्रू जो है कहीं न कहीं जो है काफ़ी जो है हमारा टाइम जो है बर्बाद बर्बाद होता है। हमारा टाइम जो है कोल्ड कॉलिंग करते हैं तो हमारा कहीं न कहीं ट्रैवलिंग भी करना पड़ता है ना, ट्रैवलिंग भी करना पड़ता है। अगर ऑनलाइन तरीके से बिज़नेस अगर नहीं कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में भी बहुत सारा हमारा टाइम बर्बाद होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बर्बाद हो गया, उसके बाद जो है हमारा इनकम भी उस अनुसार जो है होता नहीं है। हमारा जो है वर्कलोड है हमारा जो है बढ़ जाता है। टीम ट्रेनिंग के लिए हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। और जो है होता है कि जो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट होता है कि हमें जो है इम्पोर्टेंट टास्क जो करने हैं हमारे बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए जो है, उसमें कहीं न कहीं जो है हमें जो है उसका स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि हमें पास उतना टाइम नहीं मिलता है। स्केलेबिलिटी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। टीम ट्रेनिंग, टीम को क्या ज़रूरत है, टीम की क्या हसलिंग हो रही है, टीम कहाँ चैलेंज फेस कर रहा है। तो इस सब के लिए हमारा जो है कहीं न कहीं अगर कॉलिंग के थ्रू अगर बिज़नेस करते हैं तो ये सब चैलेंज जो है, जो 4 चैलेंज जो है मैंने बताया, ये चैलेंज जो है फेस करता है। चैलेंज को कोई फेस करता है। इन इन ये चारों प्रॉब्लम जो है किसी न किसी को आती ही है। चारों प्रॉब्लम जो है किसी न किसी को प्रॉब्लम जो आती ही है। अगर आप इसको सोच रहे हैं, अगर आप इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बिज़नेस को आप ऑब्ज़र्व एफएलबी बिज़नेस को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो इन सारी कठिनाइयों के से जो है हम जो बचना चाहते हैं, अगर चाहते हैं इन सारी कठिनाइयाँ अगर आपके बिज़नेस ग्रोथ में अगर बाधक बन रही है, तो इसके कारण ही मैंने जो है टीएलएफ क्रिएटर्स जॉइन किया। क्यों जॉइन किया? इसके भी जो है 4 कारण जो क्या हमसे जो है इससे जो है कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इसमें जो है 4 चीज़ें जो है आपके बिज़नेस को आसान बना सकती है। कैसे बना सकती है? आसान बना सकती है कि ऑटोमेटेड लीड जनरेशन एंड लीड कैप्चरिंग सिस्टम यहाँ पे होता है। ऑल ऑफ़लाइन तरीके में हम लीड जनरेट कर रहे थे, लोगों को कॉलिंग करके, लोगों को बात करके, किसी किसी से बात कर रहे हैं, किसी को इनवाइट करके, प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करके। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा कंटेंट के थ्रू जो है, हमारा कंटेंट जो है, हमारा जो डिजिटल सिस्टम है, हमारा वीडियो जो है हमारा, वही हमारा जो है एक एसेट की तरह काम करता है। और एसेट जो है हमारा, उस वीडियो के थ्रू जो है हमारे कस्टमर जो है अट्रैक्ट होते हैं। वीडियो को जब देखते हैं तो कस्टमर जो है ईगरली हमसे बात करते हैं कि हमें जो है ये प्रोडक्ट्स लेना है आपसे, या हमें आपका बिज़नेस जॉइन करना है। ऐसा कैसे हो पाता है कि यहाँ जो टीएलएफ जो सिस्टम है, यहाँ पे टीएलएफ जो सिस्टम है, यहाँ पर आपको हर एक जो लोग जॉइन करते हैं वहाँ पर आपको एक ऑटोमेटेड फनल्स आपको जो है बना के देती है। टीएलएफ जो है हमारा जो तरुण गंगवार सर का जो सिस्टम जो है, वहाँ पे क्या होता है कि हमको एक फनल बना के मिलती है, और एक वेबिनार वेबिनार जो है बना करके ऑटोमेटेड वेबिनार जो है हमको मिलता है। दूसरा है लैंडिंग पेज जो है मिलता है, ईमेल मार्केटिंग मिलता है। अब इससे माने कि होता क्या है कि अगर कोई भी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में अगर सर्च कर रहा है, ऑनलाइन बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में अगर सर्च कर रहा है, तो वो हमारे जो है वेबिनार को देखता है, ऑटोमेटेड वेबिनार को देखता है। हमें उसके लिए अलग से कोई टाइम देना नहीं पड़ता है। ये ऑटोमेटेड 24/7 सिस्टम जो चलता रहता है, तो हमें उसके लिए अलग से कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटेड मोड में ये चलता रहता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये 24/7 चलता रहता है। हम सोए हैं, जागे हैं, कभी भी हमें ये कोई भी जो है क्लाइंट जो है अगर सर्च कर रहा है ऑनलाइन बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी अगर सर्च कर रहा है, एफएलबी बिज़नेस कैसे शुरू करें अगर सर्च कर रहा है, तो ये ऑनलाइन जो है 24/7 जो है चलता रहता है। इससे क्या होता है कि अगर कोई किसी को जो है कंटेंट हमारा अच्छा लगता है कि वैल्यूएबल कंटेंट लगता है, अगर कोई हेल्थ प्रोडक्ट से अगर कोई जुड़ रहा है, तो हमसे जो है कॉन्टैक्ट करता है, और हमसे कॉन्टैक्ट करता है, और जो है जो हमारे वेबिनार में या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया रहता है, उससे उसके थ्रू जो है हमसे कॉन्टैक्ट करता है, वेबिनार देखता है, या हमसे डायरेक्टली जो है कंसल्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो सिस्टम जो है 24/7 चलता है, और फ्लो ऑफ लीड्स जो है हमारा चलता रहता है। दूसरा दूसरा चीज़ जो है, जो टीएलएफ क्रिएटर्स जॉइन करने के लिए जो होता है, कंटेंट मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। यहाँ पे टीएलएफ क्रिएटर्स में आपको सिखाया जाता है कि कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू जो है आप अपना पोटेंशियल क्लाइंट तक कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो है आप अपनी अथॉरिटी कैसे बिल्डअप कर सकते हैं।
हर कोई जो है यूट्यूब पे जो है कुछ न कुछ जो है सर्च कर रहा है, अपने अपने प्रॉब्लम को जो है सर्च कर रहा है। अगर हमारे वीडियो का देख कर के उसको अगर लगता है कि ये हाँ, ये अगर वैल्यूएबल है, कंटेंट हमारा वैल्यूएबल है, तो ज़रूर जो है उसे उससे क्या होता है कि हमारा कंटेंट देख कर के लोगों को जो है ट्रस्ट बनता है। हमारा जो है कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू जो है हमारा जो है प्रमोशन करना, प्रोडक्ट की प्रमोशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। हम यहाँ पर जो है हज़ारों लाखों लोगों तक जो है पहुँच सकते हैं। अपने एक कंटेंट से हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं जो है, जो कि ऑफ़लाइन मोड में पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पर जो है बेनिफिट जो होता है, यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को जो है समझाना, और बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी जो है लोग अपने सुविधा अनुसार, अपने टाइम के अनुसार जो है वो देख सकते हैं कि जो है किन-किन बातों को जो है बताया गया है इसमें, और कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या फ़ॉर्मूला है जो है कि हम बिज़नेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। तो अपने पेस पे जो है वो देख सकता है। तीसरा चीज़ जो जो टीएलएफ क्रिएटर्स में जो फ़ायदा होता है, वो है टीम ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग अप्रोच। टीम ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग अप्रोच। अब मान लीजिए कि कोई एफएलपी जॉइन करता है, तो वो सबसे पहले ढूँढता है कि जो है सबसे पहले उसको काम क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करना है। तो हमारा जो सिस्टम, जो टीएलएफ क्रिएटर में जो सिस्टम मिला है, उसमें जो है सभी के लिए जो है फ़नल बनती है, सभी के लिए ट्रेनिंग्स, ऑटोमेटेड ट्रेनिंग्स की व्यवस्था है। डिजिटल एसेट्स रिसोर्सेज़ प्रोवाइड किया जाता है कि आपको वीडियो जो बने बनाए वीडियो जो है कैसे मिलता है, क्या-क्या आपको जो है डिजिटल रिसोर्सेज़ चाहिए जो है अपना कंटेंट बनाने के लिए। कुछ रेडीमेड कंटेंट भी मिलता है, ताकि जो है आपको जो है यूट्यूब टॉपिक्स मिलता है, ताकि किस तरह की वीडियो बनाने से जो है आपको रिज़ल्ट जो है ईज़ी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो है टीम और ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग अप्रोच जो है, ये बहुत ही ऑनबोर्डिंग होता है। इसमें किसी मैनुअल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, एजुकेशन होता है, और नो मैनुअल इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे है। चौथी चीज़ जो है यहाँ पर होती है कि डुप्लीकेशन थ्रू डिजिटल सिस्टम। चौथी चीज़ जो चौथी चीज़ जो यहाँ पर होती है, डुप्लीकेशन थ्रू डिजिटल सिस्टम। अब ये काम कैसे करता है? तो आप सोच रहे हो कि ये काम कैसे करता है? तो जो कोई भी टीएलएफ जो जॉइन करता है, तो जो हमारी जो सिस्टम जो है हर किसी को जो है तुरंत प्रोवाइड हो जाती है। फ़नल बिल्ड करना जो है, वेबिनार का लैंडिंग पेज, ये सब जो है ट्रेनिंग हर किसी को लोग जो है तुरंत तुरंत मिल जाती है। इसके लिए आदमी जो है कहीं न जाना पड़ता है, कहीं 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 ना मीटअप करने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें जो है तुरंत जो है प्रोवाइड हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये डुप्लीकेशन, अगर हम तो जॉइन कर लिए, हम तो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन लेकिन हम जिनको जॉइन कराएँ, हम जिस बिज़नेस पार्टनर्स को जॉइन कराएँ, उनको कैसे जो है टीम ट्रेनिंग देना है, कैसे उनको जो है वेबिनार देना है, कैसे उनको जो है कंटेंट बनाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो है बताई जाती है। तो यहाँ पे जो है टीम डुप्लीकेशन जो है करना जो है काफ़ी आसान हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो है हमारा जो बिज़नेस को स्केल करने में काफ़ी ईज़ी हो जाता है। बिज़नेस को स्केल करने में क्या होता है, ग्रोथ हमारा ईज़ी हो जाता है। हमारा किसी तरह का सरदर्दी हमारा जो है, टेंशन हमारा कम हो जाता है। हमारा मेंटली एग्ज़ॉस्ट नहीं होता है, कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप रहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी टीएलएफ अगर आपको भी लग रहा है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, अगर आपको भी लग रहा है कि टीएलएफ कैसे काम करता है, टीएलएफ क्रिएटर्स में लोग कैसे सक्सेस होते हैं, कैसे काम करता है, तो अगर आप भी इसको करना चाहते हैं, तो जो है डिस्क्रिप्शन में जो मेरा जो फर्स्ट लिंक है उस पर जाइए, और उसको एक ऑटोमेटेड वेबिनार है, उसको आप देखिए जो है, आप उसमें रजिस्टर कीजिए, उसको जो है 90 मिनट्स का वेबिनार है, उसको देखिए जो है। मेरा जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर जाइए, आप उसको देखिए, और और उसके बाद आप जो है डिसीज़न लीजिए कि आपके ये वैल्यू के अनुसार ये काम करता है कि नहीं काम करता है। आपका जो गोल है, आपका गोल है और वैल्यू जो है कि हम काम कैसे करना चाहते हैं, हम ऑफ़लाइन काम करना चाहते हैं, या हम बिज़नेस को ऑनलाइन डेवलप करना चाहते हैं। तो ये अगर आप करना चाहते हैं, तो इसमें तो जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और वेबिनार में देखिए, और उसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट है, उसके बाद भी अगर कोई आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो है आप जो कमेंट कर सकते हैं, मेरी वीडियो पर आप कमेंट कीजिए, मैं जो आपका जवाब दूँगा।
और उसके अलावा भी अगर आप कोई मुझे हेल्प चाहते हैं तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। कोई आपका कन्फ्यूजन है, डाउट है, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और और साथ में अगर कोई मुझसे मीटिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मीटिंग भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू।